आज बहुत ही स्पेशल दिन है। आज हैप्पी होली आप सभी को, जो भी होली मना रहे हैं। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन ऐसे ही रंगों से भरा हुआ रहे हमेशा के लिए। और अच्छे से और सेफ होली खेलें। खुद को नुकसान ना पहुंचाएं, किसी दूसरे को भी नुकसान ना पहुंचाएं। दूसरा, आज इंटरनेशनल वुमेंस डे भी है। 8 मार्च है आज, तो 8 मार्च को ही इंटरनेशनल वुमेंस डे होता है। आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल पर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। त्यौहार के समय मुख्य रूप से मैं बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ देता हूँ। जीवन में एक ब्रेक लेना चाहिए, उसके बाद फिर आपको एक नई उत्साह फिर से मिलती है अपने काम के लिए, पढ़ाई के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। तो वही ब्रेक लिया हुआ था मैंने, कोई वीडियो नहीं बना रहा था। आप भी अगर आज ना पढ़ें तो ही सही है, इन्जॉय कीजिए, पूरा दिन फुल्ली इन्जॉय कीजिए। कल से फिर पढ़ाई शुरू कीजिएगा। त्यौहार एक रुकावट होती है आपके दौड़ते भागते जीवन में, वो रुकावट ज़रूरी होता है, उसको रुकने दीजिए जीवन को, उसके बाद फिर से शुरू कीजिए अच्छे से, है ना। तो वुमेंस डे का पहले थीम देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको अंत में एक ऐसे भी दे दूंगा जो आपको लिखना है। आज मत लिखिएगा, कल लिख के मुझे भेज दीजिएगा, मैं चेक कर दूंगा। द थीम ऑफ इंटरनेशनल वुमेंस डे 2023 इज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। ओके, यही थीम था। आपको एग्ज़ाम के लिए इसको याद रखिएगा, बीपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए, या ऐसे में भी इसको यूज कर सकते हैं आप। इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और जेंडर इक्वालिटी, 3 चीज़ों पर फोकस किया गया है। वुमेंस डे जो होता है वो सिर्फ एक डे नहीं होता है। जो पृथ्वी पर जब से मानव का अस्तित्व बना, तब जब कबीलाई समाज में हम रहते थे, समान रूप से हम लोग रहते थे। कोई ऐसा श्रम विभाजन के तौर पर था, कोई ऐसा जेंडर गैप नहीं था। आज आप खुद ही अपने घर में देख लीजिए, आपको कितना दूध मिलता है खाने को और आपकी सिस्टर को कितना मिलता है। आपको कितने मौके मिलते हैं पढ़ने को, आपको सिस्टर को कितना मिलता है। आपको कितने मौके मिलते हैं जब जी चाहे तब बाहर जाने का, उनको कितना मिलता है। तो इसके पीछे बहुत सारा चेंज आया समय के साथ। इसीलिए ऐसा महसूस हुआ कि दुनिया की आधी आबादी जो है, उसको तो अभी तक सारे वो अधिकार मिले ही नहीं जो आप सबको जन्म के समय से ही मिल जाते हैं। तो इसीलिए एक डे डिसाइड किया गया कि इस दिन हम रुक कर थोड़ा सा सोचें महिलाओं की स्थिति के बारे में, है ना। तो इसीलिए वुमेंस डे मनाया जाता है, मुख्य रूप से यही होता है। कई सारे लोग बोलते हैं मैन डे भी होता है, मैन डे भी होता है भाई, ठीक है होता है, लेकिन आपका तो पूरा साल के ही सारे दिन होते हैं। मुझे भी पता है आपके भी जीवन में समस्याएं होती हैं, अलग अलग तरह के दिक्कतें आती हैं, लेकिन महिलाओं की दिक्कतें बहुत अलग होती हैं। उनसे ज़रा पूछिए तब आपको पता चलेगा क्या है क्या नहीं। तो और जो महिलाएं हैं, अगर उनको वास्तविक रूप से फ्रीडम शब्द एक बहुत ज़्यादा यूज करती हैं आजकल की महिला, ये फ्रीडम जो है ना, ये दिया नहीं जाता है किसी को। कोई आप अगर ये सोचते होंगे कि आपको फ्रीडम कोई देगा, कोई भी हो सकता है, आपके घर के पुरुष हो, समाज हो, सरकार हो, ये लेना पड़ता है हमेशा, छीनना पड़ता है। छीनते किसके बदौलत हैं आप? शिक्षा के बदौलत। इसीलिए जीवन में अगर कुछ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी महिला के लिए, तो वह है शिक्षित होना। साक्षर मैं शब्द नहीं यूज कर रहा हूँ, मैं क्या यूज कर रहा हूँ? शिक्षित। साक्षर वो होते हैं जिनको अक्षर का ज्ञान होता है, वो ज्ञान नहीं चाहिए, समझ चाहिए वास्तविक दुनिया की, समाज की परिस्थितियों की। वो होता है वास्तविक शिक्षा। शिक्षा के बदौलत ही आपको फ्रीडम, जो शब्द आप यूज करते हो बार बार, वो मिल पाता है, नहीं तो नहीं मिलता है। कोई बुराई नहीं होती बाहर नौकरी करने में, पैसा कमाने में, अपनी पसंद का खाना खाने में, अपनी पसंद का जगह घूमने में, लेकिन अपनी बदौलत। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, जैसे आपने सुना होगा ना कि सुभाष चंद्र बोस जी का एक कथन है कि आज़ादी आपको देता नहीं है कोई, आज़ादी आपको छीनना पड़ता है। तो वही चीज़ होता है। इसी तरह से एक विवेकानंद जी का कोटेशन है, मैं क्यों बता रहा हूँ, ये आपको यूज करना है आप आज के ऐसे में। विवेकानंद जी का कोटेशन है, क्या है कि एक पंख से कोई भी पक्षी नहीं उड़ सकता या उड़ सकती है। मतलब क्या हुआ, अगर भारत देश है, भारत देश को तरक्की करना है ना, तो भारत के सभी पुरुष और महिला, थर्ड जेंडर है तो वो भी, सबको सशक्त होना पड़ेगा। सारे मिलकर जब काम करेंगे तब जाके भारत सशक्त होगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ पुरुष पुरुष सशक्त होंगे, तब देश का एक पंख तो काम ही नहीं करेगा, नहीं उड़ सकता है ढंग से। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, तो अपने अधिकार जो होते हैं, अधिकार,
उनको लेकर सजग रहना पड़ता है आपको। सजग यानी कि समझना पड़ता है उसको, अधिकार क्या है आपके। अगर आपको ये पता ही नहीं होगा तो आप कभी अपने अधिकार की मांग कर ही नहीं सकते हैं, है ना। इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होता है जीवन में? शिक्षा। और शिक्षा के बाद क्या होता है महिलाओं के लिए सबसे ज़रूरी चीज़, जो भी होंगे वो मेरी बात समझ रहे होंगे, क्या होता है? आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना। आर्थिक स्वतंत्रता जब तक आपने हासिल नहीं की ना, यकीन मानिए, जब तक आपके डेली का खर्चा या आपके जीवन निर्वाह की चीज़ें कोई और भुगतान कर रहा है, तो थोड़ा सा डोमिनेंट वो ऑलरेडी हो जाएगा। जो भी आपका भुगतान करेगा, आपके पति हो सकते हैं, पिता हो सकता है, भाई, कोई भी हो सकता है। तो आर्थिक स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे ज़्यादा ज़रूरी महिलाओं के जीवन में कुछ होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। एक शिक्षा मित्र की ही नौकरी करती होंगी कोई महिला, अगर पढ़ी लिखी होंगी, समझ अच्छा होगा, शिक्षित होंगी, तो उनको पता होगा कि वो जो तनख्वाह उनको मिलती है, भले ही कितना भी मिले, जितना मिले मुझे नहीं पता कितना मिलता, लेकिन वो कितना ज़रूरी होता है। जब आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते हैं तो अपने चॉइस की चीज़ें आपके जीवन में घटित हो पाती हैं। नहीं तो वही होता है कि ये मत खाओ, वो मत पहनो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत करो, ये नौकरी मत करो, वो नौकरी मत करो, है ना। तो इस चीज़ को समझिए थोड़ा सा, ओके। और आज का ऐसे का आप टॉपिक दे देता हूँ मैं, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसे का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है ऐसे का, सोशल मीडिया के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में महिलाएं, सोशल मीडिया के दौर में महिलाएं, सोशल मीडिया के दौर में महिलाएं। आपको इस पर ऐसे लिखना है। आप इस पर आप लिख सकते हैं महिलाओं के लिए कौन कौन से ऐसे क्षेत्र खुले हैं। सोशल मीडिया, इंटरनेट, ये सब बढ़ा है तो, या सोशल मीडिया से भी अच्छा होगा इंटरनेट के दौर में महिलाएं लिखिएगा। क्या बोला मैंने? चेंज किया है मैंने, इंटरनेट के दौर में महिलाएं, इंटरनेट के दौर में महिलाएं, इंटरनेट के दौर में महिलाएं। इस पर आपको पूरा निबंध लिखना है, इंटरनेट के दौर में महिलाएं, ओके। जो भी उनके लिए कोई नया क्षेत्र खुला है उसको भी लिखना है आपको। कौन कौन से नए चैलेंजेज आ रहे हैं उसको लिखना है। कौन कौन से नए उनके लिए अपॉर्चुनिटी बन रही है उसको लिखना है आपको। किस तरह से उनको अपने जीवन निर्वाह में मदद मिल रहा है, किस तरह से उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इंटरनेट के दौर में, वो सारा कुछ आपको लिखना है। और ऐसे के जैसे प्लीज़ लिखिएगा। और आज नहीं, कल लिखिएगा, परसों लिखिए, लेकिन लिखिएगा ज़रूर। निबंध के तौर पर लिखिएगा, सवाल के जैसे नहीं लिखना है कि जीएस के सवाल जैसे लिखते हैं, ओके। समझ में आ गया मैंने क्या बोला है? इंटरनेट के दौर में महिलाएं। इस पर आपको जो भी लिखना हो, जितने आप शब्दों में लिखना हो उतने में लिखिएगा, लिखिएगा ज़रूर। अगर आपसे नहीं लिखा जा रहा है, एक ही पेज में अगर आप लिख पा रहे हैं तो वो भी लिखिए, लेकिन लिखिए ज़रूर, ओके। समझ में आ गई बात? तो लिखिएगा। और अधिकार सजग रहने पर ही मिल पाता है, नहीं तो कोई भी आपको कभी कोई स्वतंत्रता देता नहीं है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, सामने लिख के चिपका लीजिएगा। अपने बदौलत जीवन जीने में कोई बुराई नहीं होती, आवारागर्दी नहीं होती है। सशक्त होना होता है अपने अधिकारों को जानना। समझ में आ गया होगा बात, मैं जहाँ पर पहुँचाना चाह रहा हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी का। हैप्पी होली। होली अच्छे से मनाइए। और बस बात ख़त्म। मिलते हैं कल से अपने पढ़ाई लिखाई के साथ में। थैंक यू सो मच।